नमस्कार सभी श्रोतागणों को। जय सिया राम। अभी तक श्री रामचरितमानस बालकांड का 32 से 35 तक दोहा का और चौपाई का कथा सुने हैं। अब 36 से दोहा से राम कथा सुनाने जा रहे हैं। जो श्रोतागण नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो प्रतिदिन आपको रामायण की कथा सुनने को मिलेगी। मंगल भवन अमंगल हारी, तबहु से दशरथ अजर बिहारी। सुठी सुंदर संवाद बर, बिरचे बुद्धि विचार। तेहि यही पावन सुभग सर, घाट मनोहरि चार। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार प्रत्यय अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद काग, भुसुंडी, गरुण, शिव, पार्वती, याज्ञवल्क्य, भरद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सुपाना, अज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा अगुण अबाधा, अबर नौ सोई बरबारी अगाधा। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निगुण अप्रकृत गुणों के अतीत और निर्वध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिय जस सलिल सुधासम, उपमा बीच विलास मनोरम। पुर इन सघन चार चौपाई, अजुगत मंज मनुषी सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई है। पुरैन या कमलनी है और कविता की उक्तियाँ सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहानी सीपियाँ हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा, असूई बर रंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा, असूय पराग मकरंद सुवासा। जो समुद्र छंद, जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमलों के समान सुशोभित हैं। अनुपम अर्ध ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग, पुष्पराज या मकरंद, पुष्पराज और सुगंध हैं। सुखत पुंज मंजुल यलिमाला, अज्ञान विराग विचार मराला। अधुनि अबुरेब कवित गुण गाती, अमीन मनोहर ते बहुभांति। सत्कर्मों पुण्यों के कुछ भंवरों को सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि बकरों की गुण और जाति ही अनेक प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कामदिचारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा, अते सब जल चर चारु तड़ागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के नवरस जप तप योग और वैराग के प्रसंग है। ये सब इस सरोवर के सुंदर
जलचर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहग समाना। सत सभा 34 और आई, अश्रद्धा ऋतु बसंत सम गाई। सुकृत पुण्य आत्मा जनों के साधुओं और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल है, पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई है। भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना। समझम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया और दम, इंद्रिय निग्रह, लताओं के मंडप और मन का विग्रह, यम अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नियम, शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान ही उनके फूल हैं, ज्ञान फल है। और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और हूँ कथा अनेक प्रसंगा, तेहि सुख पिक बहुबरन विहंगा। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, तब हुस दशरथ अजुर बिहारी। पुलक वाटिका बाग बन, सुख सुविग बिहाऊ। माली सुमन स्नेह जल, सींचत लोचन चार। कथा में जो रोमांस होता है वही वाटिका बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल बल ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जे गवाही ये चरित संभारे, अतेहि यही ताल चतुर रखवाले। सदा सुनहि सादर नर नारी, अतेहि सुर बस मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं और वे भी इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदरपूर्वक इसे सुनते हैं, वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खल जे बिसहि बग कागा, यही सर निकट न जाय अभागा। शंभु कुबेक से वार समाना, या न विषम कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषयी है वो अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ इस मानसरोवर में घोंगे मेढक और से वार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। तेहि कारण आवत ही हारे, अकामी अकाक बलाक विचारे। आवत यही सरे अति कठिनाई, आराम कपा बिनु आए न जाई। इस कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत है। श्री रामचंद्र जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता है। कठिन सुसंग कुपथ कराला, अतिन के बचन बाग हरि ब्याला। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग की भयानक बुरा रास्ता है, उन कुसंगतियों के वचन ही बाघ सिंह और सांप हैं। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। बन बहु विषम मोह मद माना, अनहि कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से बीहड़ वन हैं, और नाना प्रकार के कुतर ही भयानक नदियां हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, तब हुस दशरथ अजुर बिहारी।
जय श्रद्धा संवल रहित नहीं संत कर साथ, तिन कहु मानस अगमयति जिन्हें न पी रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए ये मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता है। जो करी कष्ट जाय पुनि कोई, अजात ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयो न मंजन पाओ अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाता है तो वहाँ जाते उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिसमें वहाँ जाकर भी वो अभागा स्नान नहीं कर पाता है। करी न जाए सर मंजन पाना, अफिर आवै समेत अभिमाना। जो बहोर कोई पूछन आवा, सर निंदा करता ही बुझावा। उसमें उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वो अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उसमें से वहाँ का हाल पूछने आता है तो वो अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विज्ञ व्यापय नहीं तेहि, राम सुख पाबिलो कहीं जेहि। सोई सादर सर मंजुन करई, महाघोर ताप न जरही। ये सारे विघ्न उनको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते। जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक तृप्ता से आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तपों से नहीं जलता है। ते नर ये सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाय चह यही सर भाई, असो सत्संग करो मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है और वे ही इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते हैं। भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहते हैं वो मन लगा कर सत्संग करे। असमानस मानस चक चाही, अभय कवि बुद्ध विमल योगाही। भयो हृदय आनंद उछाहू, उमग्यों प्रेम प्रमोद प्रवाहू। ऐसे मानस सरोवर के हृदय के नेत्रों को देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो जाई गई। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, आलोक वेद बद मंजुल कूला। उससे ये सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री रामचंद्र जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और देवमत इसमें दो सुंदर किनारे हैं, वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदनी, अकलिमल तृण तरमूल निकंदनी। ये सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। मंगल भवन अमंगल हारी, तबहु से दशरथ अजर बिहारी। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुकूल। संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। जय सिया राम।